श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हम आज आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 31वां अध्याय सुनाते हैं। आपको अब तक जो कथा सुनाई, नारद ऋषि ने प्राचीन बृहष को कथा जो सुनाई थी, तोता मैना की कथा, जो कि एक पिंजरे के अंदर बैठे हुए हैं और तोता मैना से कहता है, मैना तोता से कहती है कि आप हमें बाहर निकाल दीजिए, हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे। उसके बाद राजा वृष को नारद जी ने जीव और परमात्मा की कथा सुनाई, जो कि पुरंजन और अभिज्ञात के नाम से थी। पुरंजन और अभिज्ञात ये हम सभी के साथ हैं। जीव जो है ये पुरंजन है और अभिज्ञात परमेश्वर है। अभिज्ञात इसे बताया गया है, इसका किसी को ज्ञान नहीं है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, जिसको दिखाई नहीं देता है। ये गर्भ के समय हमारी रक्षा करता है। और पुरंजन जो रथ के ऊपर बैठ करके गया था, वो रथ हमारा शरीर है। इसलिए ये सभी कथाएं हमारे शरीर के ऊपर बताई गई हैं। इसके बाद भी नारद जी ने सोचा कि राजा प्राचीन बृहष के मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, मोह माया में उनका मन फंसा हुआ है। तभी नारद जी प्राचीन बृहष को एक बाग दिखाते हैं, फूल फलों से लदा हुआ हरा भरा बाग है और उसमें के हिरण चल रहा है। वो प्राचीन बृहष को नारद जी दिखलाते हैं। हम आगे की कथा आपको सुनाते हैं, बड़े प्रेम से कथा को सुनिए। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हे विदुर जी, ये बात सुनते ही नारद जी ने आश्चर्य में आकर के विचारा कि मैंने इतना ज्ञान राजा बृहष को सिखलाया, पर ये विरक्त नहीं हुआ, अभी तक इसे राजगद्दी का मोह बना हुआ है। ऐसा विचार करके नारद मुनि अपने योग बल से आकाश में एक बाग तैयार किया और बाग को तैयार करके बोले कि हे राजन, हमको एक बड़ा अचंभा मालूम होता है, एक बार ऊपर की ओर तो देखो। राजा ने आंख उठा करके देखा तो आकाश की तरफ उसे एक बहुत अच्छा बाग फल फूल से लदा हुआ वृक्षों से वहां देखा। 4 द्वार उसके दिखाई दिए। उस बाग के 4 द्वार थे और जंगली हिरण उस हरियाली को देख करके, हरे हरे घास को कूदता और चौकड़ी मारता हुआ जब उस बाग में आकर के घास चरने लगा, तब एक बहेलिया जो शिकारी था वो वहां पर आ पहुंचा। शिकार करने की सब सामग्री उसके पास थी। उस हिरण को पकड़ने के लिए वो बाग में पहुंचा। उसने एक द्वार पर जाल लगा दिया, दूसरे द्वार पर कुत्ते को ललकारा, तीसरे द्वार पर आग लगा दी और चौथे द्वार पर स्वयं धनुष बाण देकर के खड़ा हो गया। वह हिरण ये दशा देखने पर भी कुछ डर न मान करके खुशी से चरता रहा। राजा उस बाग, बहेलिए और हिरण को देख करके बोला कि हे मुनिनाथ, एक बात बड़े आश्चर्य की है कि चारों तरफ इस हिरण के मरने का योग है, उस पर भी ये हिरण अपने मरने का भय न मान करके आनंद पूर्वक चरता है। इस चरने से इसको क्या लाभ होगा? ये वचन सुनते ही नारद जी मुस्कुरा करके बोले कि हे राजन, तेरा भी तो यही हाल है। बुढ़ापा आने से तेरी सब इंद्रियां
सामर्थ्य खो चुकी हैं और मृत्यु का दिन निकट पहुंचा है। उसके हाथ से तेरा बचाव नहीं हो सकता, पर तू संसारी माया मोह के जाल में ऐसा लिप्त है कि सारा हाल आंखों से भी देख करके तुझे अपने मरने का कुछ डर नहीं होता है। ये बाघ, हिरण, ये सभी हमारे शरीर पर ये कथाएं हैं। हमारा जो जीव है यही वो हिरण है। जो बाघ है वो मोह माया में हम फंसे हुए हैं। हम अपनी मृत्यु को याद न करके फिर भी अपने परिवार में, अपने बच्चों में इस मोह माया में फंसे हुए हैं। सभी को पता है कि मृत्यु एक दिन जरूर आएगी, फिर भी हम उस मालिक को याद नहीं करते हैं। हम उस मृत्यु का भय नहीं मानते हैं। इसलिए ये कथा नारद जी ने राजा प्राचीन वृष को बताई है। संसारी सुख व राजगद्दी की तृष्णा तुझको अब तक लगी हुई है। ये ज्ञान सुनते ही राजा के रोम खड़े हो गए और डर के मारे तड़फने लगा। ऐसा जान पड़ा कि उसका शरीर जला जाता है। अपनी ये दशा देख करके नारद मुनि के चरणों पर गिर करके बोला कि महाराज, आपने बड़ी कृपा करके मुझे संसारी फंदे से बाहर निकाला है, नहीं तो मैं इस माया मोह के महाजाल में फंसा रहता। ये वचन कह करके राजा ने विधि पूर्वक नारद जी का पूजन किया और उसी समय बद्री केदार की तरफ चला गया। वहां हरि भजन करके मुक्ति पदवी को पहुंचा। नारद मुनि वहां से चले गए। उसके कुछ दिनों के उपरांत नारायण जी प्रचेताओं के तप से प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हुए। अब अपने चतुर्भुजी रूप का दर्शन देकर के उनसे बोले कि तुम लोग वरदान मांगो। ये जो प्रचेता जो हैं राजा बृहस् के पुत्र हैं। प्रचेताओं ने दंडवत व स्तुति करके भगवान से प्रार्थना की कि महाराज, हमें आपका सत्संग चाहिए और तुम्हारे चरणों में भक्ति बनी रहे। श्याम सुंदर त्रिलोकी नाथ ने इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देकर के कहा, तुम लोग गृहस्थी होकर के अंत समय मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। जब ऐसा वरदान पाकर के वे अपने घर को चले, तब रास्ते में क्या देखा कि जो नगर गांव बसे हुए थे वो सभी उजड़ करके वन हो गए। ये दशा देख करके प्रचेताओं ने कहा कि वन के देवताओं ने हमारे राज्य व देश को उजाड़ दिया, इसलिए हम योग की अग्नि से उन्हें जला देंगे, जिससे वे अपने किए का फल पाएंगे। ऐसा विचार करके जब प्रचेताओं ने वन की तरफ क्रोध की दृष्टि से देखा तो सभी वन जलने लग गए और वहां के देवता अपने अपने प्राण लेकर के भागे और ब्रह्मा के पास जाकर के यह हाल बताया। तब चंद्रमा ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार प्रचेताओं के पास पहुंचे और कहने लगे कि तुम लोग हरि भगत हो। 10,000 वर्ष तक तुम लोगों ने परमेश्वर का तप किया है। तुम्हें बिना अपराध ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। इस वन से सभी ऋषियों, मुनीश्वरों और पशु पक्षियों को भोजन मिलता था। अनेक जीवों की रक्षा होती थी। इसके जलाने से तुम्हें बड़ा भारी पाप लगेगा। तुमने संसार उत्पन्न करने की इच्छा से परमेश्वर का तप किया है, इसलिए तुम लोग निम्नलोचना नाम की कन्या से, जो वृक्षों की बेटी है, उससे विवाह करो। उससे तुम्हारे बहुत सी संतानें पैदा होंगी। चंद्रमा का ये वचन सुनकर के वन के देवता उस कन्या को प्रचेताओं के पास ले आए। चंद्रमा के समझाने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध क्षमा कर दिया। तब वन की अग्नि बुझ गई। प्रचेता लोग उस कन्या से गंधर्व विवाह करके स्त्री समेत अपने पिता की नगरी महिष्मति में पहुंचे और राज्यकाल करने लग गए। चंद्रमा प्रसन्न होकर के अपने लोक को चले गए। उसी कन्या से प्रचेताओं के दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।
जिसने परमेश्वर का तप करके बहुत से जीवों को उत्पन्न किया। जब कुछ दिनों के उपरांत प्रचेता लोग अपने बेटे को राज्य देकर के परमेश्वर का तप करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चले गए, तब रास्ते में उनको नारद जी मिल गए। उनके उपदेश से प्रचेता लोग परमेश्वर का भजन व स्मरण करके योगाभ्यास के द्वारा अपना शरीर छोड़ करके गोलोक धाम को चले गए। मैत्र ऋषि से इतनी कथा सुनकर के विदुर जी हस्तिनापुर को चले गए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। ये जो कथा थी, ये कथा वैराग्य को देने वाली थी। नारद जी ने जो प्राचीन वृक्ष को सुनाई। अब हम आपको आगे की कथा राजा परीक्षित का सुखदेव जी से प्रियव्रत का हाल पूछना। परीक्षित जी सुखदेव जी से राजा प्रियव्रत के बारे में पूछते हैं, वो कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी जरूर करें।